हेलो दोस्तों, आई एम अमित दैया। आज हम करते हैं नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, सबसे पहले है नंबर सिस्टम है क्या। शुरुआत ये नंबर सिस्टम मतलब कॉमन मैथ चल रहा है, ठीक है। और जो भी एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम जो जिसमें कॉमन मैथ आता ना, चाहे वो हरियाणा हो या कोई भी हो, उसमें नंबर सिस्टम ये वाला जो कोर्स है अपना, इसमें ये आएगा। पहली बात, नंबर सिस्टम होता क्या। मैथ में देखो, मैथ की सबसे खास बात बता क्या है। एक बार 0 से लेके 9 तक डिजिट याद कर लो, बस आपका पूरा मैथ आ गया इसी में। इससे बाहर आता ही नहीं कुछ, ठीक है। अब इतना आसान भी नहीं है कि आप ये मान लेते हो कि 0 से 9 तक हो गया और कंप्लीट हो गया। अब देखो, सबसे पहले ये डिजिट आई कहाँ से, इनका क्या मतलब है। सबसे पहला है एंगल वाला। देखो 0, इसमें कोई एंगल नहीं होता, कोई भी एंगल, इसलिए 0। अब आया 1, ये एक एंगल। अब आया 2, 1 2, 2 एंगल। अब आया 3, यहां पे लिखते हैं 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 3 एंगल। अब आया 4, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, ठीक है। अब आया 5, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, ये 5 एंगल, 5 एंगल। अब आया 6, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 5 6, 6 एंगल। अब आया 7, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 5 6 और 7, 7 एंगल। अब आया 8, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 5 6 7 8, 8 एंगल। और अब लास्ट डिजिट क्या आई, सबसे बड़ी 9। वो आप कैसे लिखते हो, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये हो गई 9, मतलब आ गया 9 एंगल, ठीक है। ये इन डिजिट का मतलब है कि 0 में 0 एंगल है, 1 में 1 एंगल है, 2 में 2 एंगल है, 3 में 3 एंगल है। एक पोर्शन आ गया ये नंबर सिस्टम में। सबसे पहली बात है डिजिट में है क्या, ये 4 है, ये 4 हम क्यों लिखते हैं, 4 5 है, ये 5 ही क्यों लिखते हैं। इसकी जगह हमने और कोई सिंबल क्यों नहीं दिया, क्योंकि 5 में 5 एंगल है, 8 में 8 एंगल है, 9 में 9 एंगल है। तो इस तरह से। अब नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर्स, ओड नंबर, इवन नंबर। तो ये अब समझते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वही आगे। सबसे पहला नेचुरल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब है क्या, 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। जो 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाए उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इसमें न तो 0 आती है, न नेगेटिव के ऑप्शन आती है, और न p/q फॉर्म में आती है, ठीक है। नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 कंप्लीट। अब दूसरा आ गया होल नंबर। होल नंबर क्या होता, बस इसमें 0 ऐड हो जाते हैं, 0 1 2 3 ऐसा चलता रहता है, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब क्या आती है, अब तीसरा आ गया इंटीजर। ये क्या होता है, ये इसमें 0 तो है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। अब आ गया रेशनल नंबर। ये क्या होता है, ये होता है जिसको हम है ना p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे 2/4
9/7, 10/22, इस तरह से जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो। याद रखना जो क्यू है ये इक्वल नहीं होगा जीरो के। क्यों? यदि कोई भी संख्या जीरो से भाग होती है ना तो इसका आंसर चला जाता है इन्फिनिटी। तो याद रखना क्यू इक्वल नॉट जीरो, क्यू जीरो हो ही नहीं सकती। अब पांचवा क्या आ गया? इरेशनल नंबर। ये क्या है? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रूट में लिखा जाता है √2, √3, ऐसे √7, इस टाइप से। जैसे √2 क्या होता है 1.414, √3 1.7 समथिंग। तो इस तरह से होता रहता है। ठीक, अब देखो रियल नंबर। रियल नंबर ये क्या होते हैं? ये होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों को हम मिलाते हैं ना तब रियल बनते हैं। जैसे 1/2, √2, पाई, इस तरह से ये आ गए रियल नंबर। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कह देते हैं या इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। वो क्या होती है? जैसे हमें ये तो पता है √4 क्या होता है 2, लेकिन यदि -4 आ जाए, अब इसको कैसे निकालोगे आप बाहर? 4 तो निकल गया, 2 रूट में -1। अब -1 क्या होता है? ये होता है 2, -1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा की फॉर्म में। आयोटा स्क्वायर होता -1, ये आ गया 2 आयोटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई आयोटा। आयोटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे होता है ना इसमें। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स। हाँ, अब आ गया टर्मिनेट नंबर। ये क्या होता है? टर्मिनेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाए। मतलब जैसे देखो 5/2, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, जैसे ये है, नहीं ये तो नहीं बनेगा, इसमें फिर ये नॉन टर्मिनेट आ जाएगा। 7/5 ये आ जाएगा 1.4। ऐसे जो टर्मिनेट हो जाए कुछ टाइम बाद। फिर आता है नॉन टर्मिनेट वाला। ये क्या होता है? जो है ना ख़त्म ही ना हो, चलता जाए। जैसे 10/3, 3.3 ऐसे चलता जाता। उसको हम क्या लिखते हैं 3.3 लिख के ऐसे डाल देते हैं। ये बार का मतलब होता है ये नंबर चलता जाता। ठीक है, अब देखो इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है वही होते हैं जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो। जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से। ओड नंबर जो 2 से भागना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह से। ठीक है, इवन हो गया, ओड हो गया। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे होते हैं जो भाग हो केवल अपने से, जो वो नंबर है उससे और एक से। जैसे 2, 3, 5, 7। देखो 2 है, किससे भाग होगा 1 या 2 से। 3 है 1 या 3 से भाग हो सकता। 5 है 1 या 5 से। 7 है 1 या 7 से। जो अपने आप से ही भाग हो और 1 से भाग हो, बस। एक होता ये कंपोजिट नंबर, वो क्या होता बताता हूँ जैसे इसको करके। ठीक है, कंपोजिट नंबर ये क्या होता है? ये बिल्कुल प्राइम नंबर का उल्टा होता है। जैसे प्राइम नंबर में अपना क्या था? प्राइम नंबर में ये था जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 5। ये केवल इससे ही डिवाइड होंगे। लेकिन कंपोजिट नंबर बिल्कुल इससे उल्टा। इसमें तो था ये खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए, लेकिन कंपोजिट में क्या है 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, लेकिन औरों से भी डिवाइड हो जाए। जैसे 10 1 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये कंपोजिट नंबर।
जैसे अपना आ गया 4, 1 से तो डिवाइड हो रहा, 4 से भी हो रहा, साथ में 2 से भी डिवाइड हो रहा। ठीक है, तो ये अब देखते हैं असली टॉपिक क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा बोर्ड मास क्या होता है, ये ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपल, ऐड, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई आपको जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो आप किस तरह चलोगे, यदि ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलोगे, ठीक है, फिर डिवाइड है तो डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इस तरह चलते हैं। इसके लिए जैसे मैं लिखता हूँ एक फॉर्मूला का एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 72 2 ये है। ठीक है, यहाँ पे केवल किसका डिफरेंस है, देखो इसमें ब्रैकेट है, इसमें कुछ नहीं है, तो हमें ये करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप। सबसे पहले क्या है, बोर्ड मास, बी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ऑन करेंगे। कैसे, 72 डिवाइड 2 12 हो गया, 72 डिवाइड 12 2 जा 24, और ये आ गया 3। लेकिन इसमें है, इसमें कोई ब्रैकेट का कोई भी झंझट नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, भाग है, गुना है, बस। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, डिवीजन पे देखो, पहला है डिवीजन, तो हम करेंगे डिवीजन। क्या आ गया, 36 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 36 मल्टीप्लाई 36 2 72, 36 36 7 13 400 4 3 2, ये आंसर आ गया। देखो केवल एक यहाँ पे ब्रैकेट था, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, आप डिफरेंस देख सकते हो, 3 और 4 3 2। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे ये क्वेश्चन आपका 99 1/7, 99 2/7, ये चल गया 6/7 तक। आप क्या करते हो, सिंपल, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 ऐड करोगे, फिर अपॉन 7, इसको इसके। लेकिन ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। देखो 1 2 3 मतलब 6 तक है ये, 1 2 3, यहाँ से क्या आ गया कि 99 कितनी बार है, 6 टाइम, 99 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 6/7, ये एक आ गया, हो गया 99 मल्टीप्लाई 6 594 प्लस 7 तो नीचे कॉमन है ना, तो ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जैसे 4 5 6 तक है, तो क्या आ गया, 2 3 6 4 10 5 15 21/7, 7 या 21, ये अपना आ गया 594 प्लस 3 597। ऐसे नहीं करना कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो +1/7, फिर कोई 20 से 25 सेकंड में बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ऐसे करना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, जैसे स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 1 अब ये कैसे क्या है, देखो जब भी 1 की डिजिट में हो ना, कोई भी नंबर है, 1 का स्क्वायर है या 11 का है या इसका है या इसका है, सॉल्यूशन करने के लिए आपको वो मेथड नहीं करना कि 111 मल्टीप्लाई 111 ऐसे करके ऐसे कर रहे हो आप, वो ये नहीं करना बिल्कुल भी। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल छोटा सा मेथड। देखो इसका तो पता ही है, 1 का 1,
11 स्क्वायर मतलब 11 में कितनी डिजिट है 1 2 डिजिट है, तो हमें बिल्कुल चलना है 1 से 1 2 क्योंकि 2 डिजिट है, 2 से फिर बैक साइड में 2 से नीचे 1, देखो इसमें 3 है तो 3 तक चलना में 1 2 3, अब फिर पीछे 3 के बाद पीछे मतलब 2 1, इसमें है 4 1 2 3 4, अब फिर पीछे 3 2 1। ये जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 तक चलो 1 2 3 4 5 6, बस अब इसके बैक साइड में 5 4 3 2 1, बस ये आपका हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अब आ गया अपने पास 2 2 2, ये है। क्या करेंगे हम, वही मेथड जो पहला हुआ था 1 वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 1 1 इसका स्क्वायर, 2 तो बाहर निकल गया 4, अब 1 1 1 इसका स्क्वायर, वही बात 4, 3 डिजिट है 1 2 3 2 1, मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। वह जैसे ये है 3 3 3 3 इसका स्क्वायर, क्या लिख सकते हो आप 3 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये तो बाहर आ गया 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, 9 इंटू 4 डिजिट है 1 2 3 4 3 2 1, जो हुआ था ये आंसर आ गया। अब जैसे है 4 4 4 4 मल्टीप्लाई 5 5 5 5 हो गया, ध्यान से सुनना, 4 यहाँ से निकाला 1 1 1 1 इंटू 5 यहाँ से 1 1 1 1, 4 इंटू 5 20 इंटू देखो 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, क्यों ये मल्टीप्लाई है तो इसका स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं हम 20 मल्टीप्लाई ये कितनी डिजिट है 4, 1 2 3 4 तक गई, अब फिर बैक साइड में 3 2 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 9 वाला हो कोई, इस तरह से कोई भी हो, हम क्या करेंगे देखो ये है जैसे 9 9 मल्टीप्लाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो जैसे इसको मान लो 1 इसको 2, वैसे दिमाग में ऐसा नहीं है कि 1 2 इक्वेशन अलग है क्योंकि इक्वल है, तो वैसे बता रहा हूँ जो ये है ना इक्वेशन नंबर 1, जैसे ऊपर वाली है ना नंबर, ये नंबर है, इसमें से आप माइनस करो केवल 1 को, 9 माइनस 1 8 आ गया, 8 को लिखो यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में। अब जो ये आया है ना इसको इस नीचे में से घटा दो, जो ये निचली है ना 8 9 में से 8 घटाओगे 1 आ गया ये आंसर। अब ये तो छोटा सा है, देखो इसमें देखो 99 इंटू 99, क्या करोगे इसमें से 1 को घटाओगे, कितना आ गया 98, अब 98 है, अब 99 में से 98 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 1001, ये आपका आंसर है मतलब। अब ये है 999, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे वही फॉर्मूला, इसमें से 1 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 998, और जो 998 है इसमें से आप जो ये है ये नंबर, इसमें से 998 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 001, ये फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई 999 17/999 इसकी पावर 999। एक क्वेश्चन और लिख लो 99 11/9, इसको कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना, वही है वही मेथड है बिल्कुल। सबसे पहले क्या, ये तो 2 भागों में टूट जाएगा, 999 प्लस 17/999 इसकी पावर 999 आ गया। अब 999 इसकी पावर तो जैसे 999 है प्लस 17/999 मल्टीप्लाई 17 यहाँ पे, ये देखो 99 नहीं यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, पावर ऐसी थोड़ी ना होती है,
मल्टीप्लाई में है तो देखो 99 मल्टीप्लाई 90 ट्रिपल 9 नो 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 नो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या, इसमें से 1 माइनस 998 आ गया। अब इसमें से 998 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 001 प्लस 17 है, क्या आ गया, ये आपका आंसर है। इसमें देखो 99 मल्टीप्लाई 99 प्लस 11/99, यहाँ से यहाँ आ गया 11 आ गया। 99 मल्टीप्लाई 99 वही फॉर्मूला 99 मल्टीप्लाई 99, इसमें से माइनस 1 करो 98, और जो ये 98 इसमें से माइनस कर दो 01 प्लस 11, क्या आ जाएगा 98112। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस। कैसे हम किसी का यूनिट प्लेस निकालेंगे कि ये इसका यूनिट प्लेस है, जैसे 2 की पावर 3 है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 8, ये तो आ गया। अब यदि कोई क्वेश्चन है और वो बड़ा है, उसकी पावर जैसे 5 या 6 डिजिट दी हुई है, जैसे 157, इसकी पावर हमें दे दी 8 9 7 5 6 3 1। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, एचटेट में भी आता है या टीजीटी में मैक्सिमम एग्जाम में ये आता है। देखो जब यूनिट प्लेस निकालनी हो ना, एक चीज़ याद रखना है, जो भी पावर दी हुई है सबको भूल जाओ, लास्ट के केवल 2 नंबर याद रखो, ये नंबर लास्ट में कोई भी है 2 नंबर याद रखो, ये आ गए अपने, और इसमें से क्या करना है ये 7 और इसकी पावर क्या 37, बस इतना याद रखना, बाकी को छोड़ दो, कुछ भी नहीं है बहकाने के लिए। 31, अब देखो 31 है, इसको हम भाग करना, हमें 4 से भाग किया, क्या आएगा 7 चौक 28, 3 आ गया। जो रिमाइंडर है ना वो अब इसकी पावर हो जाएगी 7 की पावर, ये रिमाइंडर आया 3 7 मल्टीप्लाई 7, क्या आ जाएगा 7 1 जा 49 इंटू 7, 9 7 जा 63, मतलब 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं छोटा सा, कि अपना है जैसे 53, इसकी पावर 3 2 5 6 7 8। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये 3 है, केवल इसको लिखेंगे यूनिट प्लेस में, इसको भूल जाओ, लास्ट के केवल 2 नंबर उठाओ, 78 उठाया। अब 3, इसकी पावर 78 है, इसको 4 से डिवाइड करो, मन ही मन में सोचो क्या रिमाइंडर बच सकता है 78 को 4 से करने पे, 4 1 जा 4, 3 आ गया 8, 4 9 जा 36, 2 आ गया, तो 3 की पावर 2, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, क्या आ गया 9 आ गया। ऐसे मतलब कोई भी हो इस तरह से करते हैं। जैसे अब आगे आएगा, क्या आएगा, देखो वही अगला क्वेश्चन ये है 22 और इसकी पावर है 33 माइनस 8 की पावर 37, क्या आएगा, वही फॉर्मूला आएगा जो मैंने बताया था, 2 है केवल 2 लो, इसकी पावर क्या 33 भाग में कर दो 4, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 माइनस 8, इसकी पावर क्या 37 डिवाइड 4, क्या आ जाएगा 1, अपना आ गया 2 माइनस 8, क्या आएगा -6। जब भी आपके पास कोई भी माइनस में आ जाए ना, माइनस में कि ये नंबर माइनस में आ गया, उसमें केवल आप 10 जोड़ दो 4। यदि आप इसका सॉल्यूशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे केवल ये चीज़ ध्यान रखने की है कि कोई भी चीज़ यदि माइनस में आ जाए, डिजिट में ऊपर माइनस में, आप उसमें क्या जोड़ोगे, केवल 4 जोड़ोगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल है 88 की पावर 5 फैक्टोरियल 31, इसकी जब भी 4 या 4 से ज़्यादा हो, केवल हम क्या लिखेंगे, केवल 4 लेंगे हम, यूनिट प्लेस उठाओ, केवल 8 इसकी पावर 4, 6 इसकी पावर 4, 7 इसकी पावर 4, 1 इसकी पावर 4, बस हो गया। 8 की पावर 4 क्या आ जाएगा, देखो ऐसे नहीं करना होता कि सभी 8 8 जा 64 इंटू 8 8 जा 64। अब 4 यूनिट प्लेस, ये 4 ये 4 4 जा 16 आ गया, यहाँ से 6। वैसे भी आप कह सकते हो 8 64, 4 4 में 8 चौक 32, 2 2 मल्टीप्लाई 8 16 6, ऐसे 6 की पावर 4 मतलब
6 आ गया, फिर 6, फिर 6, क्या आ जाएगा 6। 7 की पावर 4 क्या आ जाएगा 7, 7, 9 इंटू 7, यहाँ पे भी 9, 1 प्लस 1 की पावर 4 1, 6, 6, 12, 13, 14 यूनिट प्लेस पूछी है तो केवल 4, ये 4, ये टेंस प्लेस में नहीं आएगा 1, इसके लिए अलग थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम होती है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा एक नंबर सिस्टम का भाग आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।